अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको डबल करने का मेथड बताता हूँ जो फिगर्स 10, 20, 30, 40, 50 एक्सेट्रा हैं। इसका डबल किस तरह से इजीली किया जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले इसमें देखें कि 40 का स्क्वायर आपको करना है, तो इसमें जो ज़ीरो इसको सेपरेट कर दें 4 से और 4 का स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर करने से 16 हो जाएगा। इसके बाद हम डबल ज़ीरो के आगे 16 लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें और एग्जांपल दी गई हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। ये 20 का स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर करने के लिए हम ज़ीरो से इसको सेपरेट कर देंगे 2 को, और जब 2 को स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है और डबल ज़ीरो के आगे 4 लिखते हैं तो ये 400 हो जाएगा। इस तरह से 30 में आप देखें कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया और उसको डबल ज़ीरो के आगे लिखते हैं तो 900 हो जाएगा, तो वो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और 40 का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और डबल ज़ीरो के आगे लगा लें तो ये 1600 हो जाएगा। और 50 में 5 को सेपरेट कर दें और 5 या 25 और ज़ीरो का इसका मतलब डबल ज़ीरो ही होता है, तो डबल ज़ीरो का आगे 25 लिख देंगे। इसके बाद 60 में 6 को आप डबल कर दें, मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये 36 हो जाएगा और ये 3600। 70 में 7 7 या 49 और ये इस तरह से 8 टाइम 8 इस 64 और ये 6400 हो गया। उसके बाद ये 9 का स्क्वायर करने के लिए 9 टाइम 9 इस 81 और 2 ज़ीरो के आगे लिख दिया तो ये 8100 हो गया। इस तरह से आपको 10 का स्क्वायर करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इस 100 और वो हम 2 ज़ीरो के आगे लिख देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका करेंगे कि हम जो नंबर 5 से ख़त्म होते हैं उसका किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। अगर आपका नंबर 5 पे ख़त्म हो रहा है तो पहले हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे जो 25 है। लेकिन आपको जो राइट साइड पे 2 डिजिट मिल जाएंगे 25 जो आंसर के होंगे, और बाकी नंबर को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको अगर सपोज 35 का स्क्वायर करने के लिए दिया जाता है तो फर्स्ट तो हम ये 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस 25 हो जाएगा। इसके बाद 3 का रिजॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि 35 इज बिटवीन 30 एंड 40, ये 30 और 40 नंबर के बीच का नंबर है, मिडल का। 35 इज ग्रेटर देन 30 और 35 इज लेस देन 40। इस तरह से हम 35 का स्क्वायर वो ग्रेटर देन है 30 के स्क्वायर से और लेस देन है 40 के स्क्वायर से। अब हम ये मालूम करेंगे कि कौन सा डिजिट वो 100 प्लेस में आएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से 25 आ गया। अब इसके आगे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अगर हम सपोज 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये 9 है, ये स्मॉल नंबर है, और 4 जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो हम इसके बीच का नंबर ले लेंगे जो हासिल करने के लिए हम 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 होगा, और 12 को हम 25 के आगे लिख देंगे। अगर हम 12 को 25 के आगे लिख देते हैं तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 35 को 35 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं
या इस मेथड से करते हैं जो ट्रिकी और क्विकली होता है। तो 5 को जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 25 और 35 इज बिटवीन 30 एंड 40, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, तो ये 12 25 ये इसका आंसर होगा। Any number ending in 5 halfway between two multiples of 10. The product of number in front of the zero in those two multiple of 10 is crucial for figuring out square of the number ending in 5. इस तरह से और एग्जाम्पल दी गई है कि हमको 75 का स्क्वायर करना है। तो 75 इज बिटवीन 7 एंड 8। उसको मालूम करने के लिए हम 5 को सेपरेट कर दिया और 7 में 1 जमा कर दिया, 8 हो गया। तो ये 75 इज बिटवीन 70 एंड 80। तो हम 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 या 7 टाइम 8 इज 56, और फिर इसको हमने 25 से पहले लिख दिया लेफ्ट पर 56 25, तो ये इसका रियल आंसर हो गया। It is not often that we need to do this on the test, but when needed, this is a very handy trick. ये जरूरी नहीं कि हम टेस्ट में करें, लेकिन ये बहुत ही कामयाब ट्रिक है जो इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह से यूज है कि आप देखें कि ये 5 को सेपरेट कर दें और 25 बिटवीन 20 एंड 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, तो 25 से पहले हम 6 लिख देंगे, तो 625 इसका आंसर आ गया। देखें 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और 6 को हम 25 से पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 625 आंसर। इस तरह से 65 इज बिटवीन 60 एंड 70, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 6 में +1 कर दिया 7, और 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 6 7 42, और 42 को हम 25 से पहले लिखेंगे। ये 42 25 हो गया। इस तरह से ये 11 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, जो पहले हम राइट हैंड साइड के लिए कर दिया, और फिर 11 में +1 कर दिया तो 12, तो ये 11 मल्टीप्लाई विथ 12, तो ये आ जाएगा 132। इसको करने का आसान तरीका है, 11 को 10 में +1 कर दें पहले, और फिर 12 को 10 से इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 120 हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12, तो 120 + 12 इज 132। 132 लेफ्ट साइड पे लिख देंगे 25 के, जो उसका आंसर होगा। ये देखें 13225 इसका आंसर है। Another even more widely applicable, एक और ट्रिक जो ज्यादा वसी तौर पे इस्तेमाल की जाती है, वाइडली यूज, थिंक अबाउट 2 adjacent स्क्वायर। हम 2 स्क्वायर्स की तरफ गौर करेंगे। सपोज ये 72 का स्क्वायर 49 है और 82 का स्क्वायर 64 है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई होता है 7, और 8 इसका मतलब 8 टाइम 8, the number 49 has been 7 टाइम, यानी कि 49 किस तरह से बनता है कि 7 टाइम्स 7 हो गया तो 49 आएगा। 8 टाइम होता है 7 7 7 7, 8 टाइम आप लिखते हैं तो उसको ऐड करने से फिर ये आपका 56 बन जाता है। अगर हम 8 को 8 टाइम्स लिखेंगे तो वो 64 बनेगा, या आप 8 स्क्वायर्स की लाइन उसको काउंट करें तो वो 64 बनते हैं।
वी कैन जनरलाइज दिस पावरफुल पैटर्न। हम इस तरीके को एक पावरफुल पैटर्न में भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास ये n स्क्वायर है, यहाँ से लेके ये हॉरिजॉन्टली आपके पास n स्क्वायर है काउंट में, और वर्टिकली भी n है, तो ये n है। अब आप अगर इसमें राइट हैंड साइड पे एक कॉलम बढ़ा दें तो ये n प्लस हो जाएगा, और अगर टॉप पे एक रो बढ़ा दें तो ये n+1 हो जाएगा। इन दोनों को रिजल्ट मालूम करना है। ये आपने राइट साइड पे एक nth स्क्वायर, आपने इसमें एक n+1 कॉलम बढ़ा दिया। इस तरह से फिर आप ये वर्टिकल बढ़ाया गया है, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने बढ़ा लिया। तो ये n+1 और यहाँ से n+1, n में एक इजाफा यहाँ हो गया लाइन का, और यहाँ से एक लाइन का इजाफा हो गया। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जवाब आ जाएगा। इसको स्क्वायर किया n+1 मल्टीप्लाई n+1 स्क्वायर, तो ये n मल्टीप्लाई n इज n स्क्वायर, फिर n मल्टीप्लाई 1 तो ये n हो गया। फिर देन आपने इसमें 1 को n से मल्टीप्लाई किया, ये n आया, और फिर 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये जवाब आया n स्क्वायर प्लस 2n+1, और जो n+1 का स्क्वायर है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखें कि सपोज आपके पास 41 का स्क्वायर मालूम करना है। सिंपली आप पहले उसको 40 सम कंसीडर करें, तो 0 का स्क्वायर तो 00 हो गया राइट हैंड पे, और 0 को 4 से सेपरेट करके 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो गया। इसके बाद आपने इसको फार्मूले में पुट कर दिया, तो आपने ये देखा कि 41 का स्क्वायर के लिए n स्क्वायर, तो ये 16 हो गया। इसके बाद आप प्लस 40 करेंगे, क्योंकि n आपका 40 है और n+1 41 है। अब हम इसमें ऐड करते हैं तो 1640 हो जाएगा, 40 प्लस किया और मजीद इसमें 41 प्लस किया तो 1681 आ गया, जो इसका आंसर है। इसके बाद सपोज आपको 69 करना है, तो ये आप देखें कि 70 से एक कम है, तो 70 से 1 डिजिट कम होने की वजह से आप इसमें माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। तो आप 70 पहले लिखेंगे, इसमें 007749 होगा, तो ये तो n स्क्वायर हो जाएगा। 70 इसमें 0 से सेपरेट कर दिया 7 को, 49 और 00 लिख दिया। अब एक्चुअल आपको आंसर 69 का स्क्वायर करना है, तो 49 ये n स्क्वायर हो गया। अब n का मतलब आपने इसमें लिया है 70, तो ये माइनस 70 में से एक कम किया तो ये 69 हो गया। अब आप सिंपली इसमें इसको डिटेक्ट करें, तो डिटेक्ट करने के लिए आपने 4900 में से 70 को डिटेक्ट किया, तो 70 डिटेक्ट करने के लिए हो जाएगा 4830। 4830 में आपने मजीद 70 पहले डिटेक्ट करें, तो 30 आपने डिटेक्ट किया और फिर इसके बाद आपको और 40 डिटेक्ट करने होंगे, तो 40 डिटेक्ट किया तो ये 4760 हो जाएगा। उसमें मजीद इसमें ऐड कर दें, क्योंकि आपको 69 डिटेक्ट करना है, आपने 70 डिटेक्ट कर लिया, तो आप इसमें एक मजीद ऐड कर लें, तो ये 4761 इसका आंसर आ जाता है। ये एग्जाम्पल आपको करने के लिए दी गई है, आप इसको सोच के कर सकते हैं। आप ट्राई करें, 1 बाय 1 आपको मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ। इसमें आप देखें 39 है, 39 का मतलब है कि 40, तो 40 का 1600 n स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपने इसमें 39 है, तो आपने माइनस 40 करना है, तो ये 1560 हो गया, और फिर इसमें आपको मजीद माइनस करना है 39, तो आप 40 पहले माइनस कर दें, ये इसका आंसर सिंपल ही है 1521।
इसके बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें 8, इसको 80 कंसीडर करेंगे और उसमें 80 प्लस 81 करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो ये 80 का स्क्वायर हो गया 64, 100 00 ये लिख दिया राइट पे, और 64 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। अब इसमें फर्स्ट हम 80 प्लस करेंगे, देन 81। 80 प्लस करने के बाद ये होता है 6480, और इसमें हम मजीद 80 प्लस करें तो ये होगा 6561। इसका आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। इसमें आप देखें कि ये 56 है, 56 मतलब ये 55 के क्लोज है, तो 55 का हम ये 5 पे एंड हो रहा है तो 25 लिख देंगे, और ये बिटवीन है 50 एंड 60, तो 6 मल्टीप्लाई 30 3025 इसका आंसर आ गया। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 55 प्लस 56, तो हम इसमें ऐड करें 55 देन 56। अगर हम 25 में 55 ऐड करते हैं 080 इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद 3080 में आप मजीद 55 ऐड करें, 50 में तो 3080, इसमें आप 56 ऐड करना है, आप कंसिडर करें पहले ऐड कर दिया तो ये हो गया 3100। 35 ऐड करें तो इजीली 135 और एक ऐड करें 136, आंसर आ गया 3136 इसका आंसर है। सिंपली बहुत आसान सवाल है। इस तरह से 85 से 1 लेस है, तो आप पहले 85 का स्क्वायर मालूम कर लेंगे। 85 का स्क्वायर तो 5 का मल्टीप्लाई 5 25 होगा, और ये 8 और 9 के बीच में है 85, तो 80 और 90 होने की वजह से हम 8 मल्टीप्लाई बाय 7225 इसका आंसर आएगा एन स्क्वायर का। इसमें फर्स्ट हाफ में माइनस करेंगे 85 एंड 84, तो 85 माइनस करने से आपका पहले इसमें 25 निकाल दें तो ये हो जाएगा 7140, क्योंकि 725 में से 25 आपने कम किए और देन मजीद 60 माइनस करने से 7140 है। इसमें हम 84 माइनस करना है, तो पहले हम इसका 40 कम कर देंगे तो ये 7100 हो गया। देन अगेन अगर हम इसमें 40 माइनस करते हैं तो ये 7060 होता है। देन माइनस इसमें 4 और करते हैं तो 7056 इसका आंसर आता है। 2 square a multiple of 10, square the digits without the 0, then take 20 at the end। अगर आपको इंग्लिश में ये वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उसको इंग्लिश में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। शुक्रिया। आई होप यू टू सी यू in my next video. Don't forget to subscribe this channel. Bye bye.